नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्म। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे और फिर से बात करेंगे आपके आने वाले सप्ताह की, सप्ताह के हाल की, और ये जानेंगे कि आपके लिए आने वाले सप्ताह में क्या छुपा हुआ है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, और कौन कौन सी तारीखें आपके लिए सप्ताह में शुभ होंगी, मंगलकारी होंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके साप्ताहिक राशिफल की। बात सबसे पहले मेष राशि की। मेष राशि, इस सप्ताह में कोई शुभ सूचना मिलती हुई दिखाई देती है और ये शुभ सूचना आपके करियर से जुड़ी हुई है। तैयार हो जाइए। इस सप्ताह में आपके काम की तारीफ भी होगी, आपकी मेहनत की प्रशंसा जरूर होगी। आर्थिक पक्ष इस सप्ताह में बहुत अच्छा दिखता है। ये सप्ताह पिछले दिनों की तुलना में फाइनेंशियली आपको मजबूत बनाए रखेगा। इस सप्ताह के अंत तक आते आते किसी छोटी लाभदायक यात्रा के संयोग भी दिख पा रहे हैं, यानी कुल मिला जुला के आने वाला सप्ताह बहुत अच्छा है। इस सप्ताह की 23 तारीख और 24 तारीख आपके लिए बेहद शुभ रहेगी। वृष राशि, इस सप्ताह में सेहत की तमाम मुश्किलें आपकी दूर होंगी, मन अच्छा होगा और आपको लगेगा कि यस यू आर फिट। कोई मनोकामना भी आपकी पूरी होगी और ये मनोकामना कहीं ना कहीं रिश्तों को लेकर बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है। आपके जीवन की मुश्किलें, आपके परिवार की मुश्किलें हल होंगी, लेकिन संतान को लेके तनाव ना पालें, जबरदस्ती दबाव ना बनाएं और संतान संबंधी चीजों को लेके तनाव ना पालें। कुछ चीजें समय के साथ ही ठीक होती हैं। ये बात जितना जल्दी समझ लें उतना ही अच्छा होगा। इस सप्ताह की 26 तारीख और 27 तारीख आपके लिए शुभ रहेगी। मिथुन राशि, जीवन बदलाव के दौर से गुजर रहा है और आपकी नौकरी में बदलाव होने की संभावना यह सप्ताह दिखा रहा है। जीवन की तमाम समस्याएं भी हल हो रही हैं और स्थान परिवर्तन के सुंदर योग भी बन पा रहे हैं, यानी ये सप्ताह करियर के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन देखिए, किसी भी तरह की चीज के पीछे एकदम से भागिएगा नहीं, सोच समझ कर निर्णय लेंगे, जल्दबाजी से बचेंगे तो सप्ताह और भी ज्यादा बेहतर होगा। इस सप्ताह की 24 तारीख और 27 तारीख आपके लिए बहुत शुभ रहेगी। कर्क राशि, ये सप्ताह निद्रा की मुद्रा में दिखाई दे रहा है। लग रहा है पूरे सप्ताह आप काम ही टालते रहेंगे, आलस्य में लिप्त रहेंगे, ऐसी संभावना बनती है। और इस चक्कर में उच्चाधिकारियों के साथ, अपने बॉसेस के साथ, अपने कलीग्स के साथ संबंध आपके बिगड़ सकते हैं। और काम टालना वैसे भी आपको शोभा नहीं देता, ऐसा बिल्कुल न करें। चूंकि मन अच्छा नहीं है, स्थितियां अच्छी नहीं है, इसलिए इस सप्ताह कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय न ले तो बेहतर होगा। इस सप्ताह की 24 तारीख और 26 तारीख आपके लिए बेहद शुभ रहेगी। सिंह राशि, आपकी आर्थिक स्थिति में सप्ताह सुधार होता हुआ दिख रहा है। फाइनेंशियली आप मजबूत होंगे और उपहार सम्मान का लाभ भी मिलता हुआ आपको दिखाई देगा। आप लगातार बेहतर होते जाएंगे। परिवार के कार्यों में व्यस्त रहेंगे, परिवार की चीजों को दुरुस्त करेंगे, सुलझाएंगे, मुश्किलों को घटाएंगे। लेकिन कहना यही है कि अभी आप नई जिम्मेदारी न लें, क्योंकि पूरी तरह से अभी चीजें आपके काबू में नहीं हैं। इसीलिए नई जिम्मेदारी लेने से बचें। जो जिम्मेदारियां हैं उन्हीं को ठीक से निभाएं, वही बहुत होगा। इस सप्ताह की 22 तारीख और 23 तारीख आपके लिए बेहद अच्छी रहेगी। कन्या राशि, कोई पुरानी इच्छा इस सप्ताह में पूरी हो रही है और ये इच्छा प्रॉपर्टी या वाहन से जुड़ी हुई है। वाहन या कोई कीमती सामान क्रय करते हुए इस सप्ताह में आप दिखाई दे रहे हैं और रिश्तों की तमाम समस्याएं भी कम हो रही हैं। टूटे हुए रिश्ते अपने आप आपके पास जुड़ते हुए चले जाएंगे। तो चीज़ों को आप काबू में कर लेंगे, चीज़ों को आप ठीक कर लेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अहंकार दिखाएंगे। अहंकारी और जिद्दी रवैये से बचिए, वरना जो हाथ में चीज़ें आ गई हैं ना, वो फिसल जाएंगी। इस सप्ताह की 27 तारीख और 28 तारीख आपके लिए बेहद अच्छी रहेगी।
तुला राशि, इस सप्ताह नौकरी में सावधानी बहुत बनाए रखेंगे। अपने करियर के मामले में लापरवाही बिल्कुल नहीं करेंगे। भावनाओं में मत बहिए, हर चीज इमोशन से हैंडल नहीं होती। भावनाओं में न बहें और कोई महत्वपूर्ण निर्णय न लें। बड़े बुजुर्गों से सहायता अगर आप लें किसी मुश्किल में आने पे, अगर आप संकोच छोड़कर उनके पास जाएं तो उनकी सहायता से, उनके समझाने से आपको फायदा अवश्य होगा। वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो, नई संपत्ति या नया वाहन खरीदेंगे। ऐसा लग रहा है कि नई प्रॉपर्टी का फायदा इस सप्ताह में हो रहा है। संतान की कोई शुभ सूचना मिलेगी और यकीनन ये सूचना संतान के करियर की है, उसके पढ़ाई से जुड़ी हुई है। आपकी तमाम आर्थिक समस्याएं भी सप्ताह में हल होंगी। फाइनेंशियली आप मजबूत होंगे, लेकिन भगवान तैयार रहिए, पूरे सप्ताह आपकी दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। सप्ताह में आराम नहीं दिखता। इस सप्ताह की 24 और 26 तारीखें आपके लिए बहुत सुंदर रहने वाली हैं। धनु राशि, ईश्वर की तरफ आपका झुकाव बढ़ रहा है, ध्यान की तरफ, पूजा उपासना की तरफ, और एक बहुत सुंदर संकेत है। स्थान परिवर्तन के लिए इस सप्ताह में तैयार हो जाएं। स्थान परिवर्तन की प्रबल संभावना भी दिखाई दे रही है। कोई उपहार सम्मान का लाभ भी आपको मिल रहा है। कोई उपहार मिलेगा, कोई सम्मान मिलेगा, ऐसा भी लग रहा है। लेकिन करियर में जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी और इन जिम्मेदारियों को निभाना पड़ेगा। इसलिए बजाय इसके कि आप जिम्मेदारियों से भागिए, उनको स्वीकार करिए और उनको निभा के आगे बढ़ जाइए। सप्ताह की 25 तारीख और 27 तारीख आपके लिए बहुत शुभ रहेंगी। मकर राशि, इस सप्ताह दुर्घटना से सावधान रहेंगे। इस सप्ताह में चोट की चपेट में ना आ जाएं, इसका ध्यान रखें। और कोई नया काम शुरू करने का अगर मौका मिल भी रहा है ना, अवसर मिल भी रहा है, तो उसे शुरू ना करें। बड़े बुजुर्ग की सलाह ले लेंगे, क्योंकि वो सलाह लेने से आप बहुत सारी मुश्किलों से बचेंगे। सप्ताह के अंत में कोई शुभ कार्य, परिवार में कोई मंगल कार्य होगा, ऐसी पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। इस सप्ताह की 23 तारीख और 27 तारीख आपके लिए बहुत शुभ रहेगी। कुंभ राशि, इस सप्ताह में जिम्मेदारियां थोड़ी सी कम होंगी, प्रेशर थोड़े कम होंगे। कार्यक्षेत्र की स्थितियों में सुधार होगा। करियर आपका लगातार बेहतर होता जाएगा, लेकिन सेहत पर ध्यान बनाए रखें। सेहत की स्थितियां अभी भी बहुत अच्छी नहीं दिखाई देती। और अपने रूटीन पर ध्यान दें। अपने खाने पीने, सोने जगने को जितना रेगुलेट करेंगे उतना ही ज़्यादा बढ़िया होगा। इस सप्ताह की 27 और 28 ये 2 तारीखें आपके लिए बहुत शुभ रहेंगी। मीन राशि, काफी दौड़ भाग दिखाई दे रही है और साथ ही साथ पद प्रतिष्ठा का लाभ भी दिख रहा है। यानी दौड़ भाग तो करेंगे, लेकिन पद प्रतिष्ठा का भी फायदा होगा। और इस सप्ताह में आर्थिक पक्ष आपका लगातार मजबूत बना रहेगा। माता पिता के साथ रिश्तों का ध्यान देना होगा, क्योंकि ये वो चीज़ है जहां से थोड़े संबंध खराब होंगे, और माता पिता से रिलेशन खराब हो तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बिगड़ जाती हैं। ध्यान रखिएगा। इस सप्ताह की 22 तारीख और 23 तारीख आपके लिए बेहद शुभ रहेगी। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो बात करेंगे कि जो सप्ताह शुरू हो रहा है, इस सप्ताह की खास बात क्या है और इस सप्ताह से आपके भाग्य का। पर जाने के पहले हमने बात की अलग अलग राशियों के लिए आने वाले सप्ताह की, समझने की कोशिश की कि उनके लिए आने वाला सप्ताह कैसा रहेगा, कितना अच्छा कितना बुरा, क्या सावधानियां और कौन सी शुभ तारीखें। अब जान लेते हैं इस सप्ताह की खास बात क्या है। इस सप्ताह में 22 मई से ज्येष्ठ का महीना शुरू हो रहा है और ज्येष्ठ के महीने को सूर्य का प्रचंड महीना कहते हैं कि जल की रक्षा करनी चाहिए और जल का दान करना चाहिए। तो बेहतर होगा इस महीने में जल का दान करें, मटके में रख के पानी का दान करें, लोगों को पानी पिलाएं। जितना जल का दान करेंगे इस महीने में और जितनी जल की रक्षा करेंगे, जल की बर्बादी कम करेंगे, उससे आपके स्वास्थ्य की तमाम मुश्किलें दूर होंगी। क्योंकि जल का अधिपति चंद्रमा है और चंद्रमा मजबूत होगा तो आयु की रक्षा भी होगी और स्वास्थ्य की रक्षा भी अवश्य होगी। तो धर्म में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।